हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के। सर बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो पढ़ते रहिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस 2 क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो है बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या दिया हुआ है बच्चों? ये दे रखा है 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 2 टैप हैं, अगर दोनों को साथ में खोला जाता है तो एक वाटर टैंक को ये 9 होल 3/8 hours में फिल कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें कह रहा है, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो क्या कर रहा है, 10 hours लेस टाइम ले रहा है। किससे? स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से, यानी कि जो स्मॉलर टैप है उससे जो है 10 घंटे कम ले रहा है। कौन सा? लार्जर टैप। तो करते हैं फटाफट। इसमें एज्यूम करेंगे हम लोग क्या, टाइम की बात हो रही है, टाइम का कंपैरिजन हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि टाइम कम ज़्यादा लग रहा है ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर टाइम को एज्यूम करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे बच्चों कि let the time taken by smaller tap is equals to XR। ठीक है, ये जो है हमने एज्यूम कर लिया कि जो स्मॉलर टैप है वो x आवर्स में फिल कर रहा है। उसी तरीके से एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको, है ना। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लार्जर टैप जो है वो क्या कर रहा है, 10 hour लेस टाइम ले रहा है। किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके कंपैरिजन में? स्मॉलर टैप के कंपैरिजन में। तो स्मॉलर टैप अगर x आवर्स ले रहा है तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 hour लेगा। ठीक है, ये बात सब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर दोनों टैप को एक साथ ओपन किया जाता है तो वो वाटर टैंक को कितने टाइम्स में फिल कर रहे हैं, यानी कि बोथ टैप्स कैन फिल द वाटर टैंक इन 9 होल 3/8 hours। अब इसका मतलब क्या है, इसको 8 9 72, 72 + 3 75/8 hours में ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ठीक है, ये 3 बातें तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच टैप टू फिल द वाटर टैंक, है ना। यानी कि दोनों टैप से कितना टाइम लगेगा, स्मॉलर टैप से कितना टाइम लगेगा और लार्जर टैप से कितना टाइम लगेगा वाटर टैंक को फिल करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर ये दे रखा है कि x आवर में फिल कर रहा है पूरे टैंक को, तो 1 hour में कितना फिल करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर x आवर्स में ये पूरे टैंक को फिल कर रहा है, यानी कि पूरा होल पार्ट को फिल कर रहा है, तो 1 hour में कितना फिल करेगा, 1/x। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर टैप इन 1 hour इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है ये रूल आपको पता होगा, है ना, कि जब जितने टाइम्स में फुल कर रहा है तो 1 hour में क्या करेगा, 1/, वो टाइम हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल सा 1/x माइनस 10 हो जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हैं। इसी तरीके से क्या हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जब दोनों ही टैप ओपन हैं तो दोनों टैप कितने टाइम्स में फिल कर रहा है,
75/8 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 8/75। तो एंड both taps can fill the water fill the tank in 1 hour। 1 आवर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8/75। 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा। ये क्या डिनोट कर रहा है, पार्ट डिनोट कर रहा है, किसका, टैंक का, है ना। अब जरा देखिए क्या, ये देखिए ये 1 आवर इसका भी टाइम निकल गया, ये 1 आवर में ये भी निकल गया, 1 आवर में ये भी निकल गया। तो ये दोनों टैप का है और ये स्मॉलर टैप का, ये लार्जर टैप का। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना। तो ऐड करिए इन दोनों को। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। इज इट क्लियर। ये जब हो गया तो क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा ऐसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में कई सारे क्वेश्चंस में ये किया हुआ है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है ना। तो ये क्या करिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 75x माइनस 750 प्लस 75x। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और चूंकि x है तो x इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस 10 x इंटू माइनस 10 माइनस 10x हो जाएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 80x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 75x दोनों ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सारे टर्म को हम लोग एक साइड लिख लेते हैं जिधर एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये आपको दिख ही रहा है, तो ये हम क्या करेंगे LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी फ़िलहाल में आप ये नोट कर लीजिए ऊपर का, फिर मैं इसको जो है फैक्टराइजेशन आपको बता रहा हूँ, मेथड से बता रहा हूँ। ये 8x स्क्वायर इक्वेशन क्या दिया है, माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए 8 और 750 का मल्टीप्लाई स्प्लिट मेथड यूज़ करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 आएगा। तो इस तरीके से इसका पेयर ऑफ नंबर्स बनाइए जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 230 आए और मल्टीप्लाई करने से 6000 आए। तो आपको ये दिख रहा है कि 230 दिया हुआ है, तो 200 प्लस 30 अगर करते हैं तो रिजल्ट 230 ऐड करने पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6000 आएगा। इसका मतलब पेयर ऑफ नंबर्स क्या बना 230। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं 200 प्लस 30 x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 200x माइनस 30x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ये प्लस 750 हो जाएगा, प्लस 750 प्लस 750। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से 8x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8x। जैसे ही कॉमन लेंगे तो 8x माइनस ये 25 हो जाएगा। यहाँ से माइनस, अब चूँकि x यहाँ पे 1 कोफिशिएंट बनाना है और पॉजिटिव बनाना है तो 30 कॉमन लेंगे, ये क्या बन जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ब्रैकेट आपका एक x माइनस 25 आ गया और दूसरा 8x माइनस 30 आ गया। सो इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी बच्चों 25 एंड 30/8। ध्यान दीजिए ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप जो है दोनों वैल्यूज़ पे आंसर निकालेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ हो सकता है, बट ध्यान दीजिए जैसे ही 30/8 अगर हम रखते हैं x की वैल्यू, तो जो x माइनस 10 होगा वो निगेटिव आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये आएगा 8 3 जा 24, 3 पॉइंट समथिंग आएगा।
3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो दूसरा वैल्यू क्या है, x माइनस 10 है ना, तो 3 माइनस 10 ये माइनस में आ जा रहा है, तो टाइम जो है निगेटिव में होता नहीं है, इस वजह से इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो यूज़ करेंगे हम लोग केवल 25 को। तो इस तरीके से आपका जो है टाइम आ गया, यानी टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25 आवर्स। ठीक है, उसी तरीके से टाइम टेकन बाई लार्जर टैप x माइनस 10 हो जाएगा, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10, इसका मतलब 25 माइनस 10, सो ये कितना हो जाएगा, 15 आवर्स हो जाएगा। सो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर लेस ले रहा है, किससे कंपैरिजन किससे की हो रहा है, पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रहा है उससे 1 आवर लेस कौन ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन ले रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 132 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बोला है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर के स्पीड से। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स। आपको दोनों ट्रेन्स का जो है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, यानी स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ, अब चूंकि किससे कंपेयर हो रहा है, एक्सप्रेस का कंपेयर हो रहा है पैसेंजर ट्रेन से, पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है ना, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पैसेंजर का एज्यूम करेंगे और एक्सप्रेस ट्रेन का आपका मिल जाएगा x + 11। तो यहाँ पे एज्यूम करिए, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज़ हाउ मच, x किलोमीटर पर आवर, ये एज्यूम किया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, देन द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये दिया ही है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये कितना हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। ठीक, ये दोनों चीज़ दे रखा है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पे लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 132 किलोमीटर। ठीक, अब टाइम की बात आ रही है। अब टाइम में कंपैरिजन दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर लेस देन द इन कंपेरिजन विद द पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रहा है उससे 1 घंटा कम ले रहा है कौन सा, एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन ये निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दे रखा है 132, स्पीड क्या दिया है, x दिया है, ये कितना हो गया, आवर्स में हो गया। ठीक है, क्या इसी तरीके से आप एक्सप्रेस ट्रेन का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है 1 आवर लेस इन कंपेरिजन विथ दिस टाइम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 132 अपॉन x - 1, यही तो बोल रहा है, इतना ही टाइम ले रहा है, यानी जो पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रहा है उससे 1 आवर लेस ले रहा है। तो ये आपको मिल गया। अब ये ध्यान दीजिए, ये आपको टाइम मिल गया, इसकी स्पीड 11 x + 11 है
और डिस्टेंस इतना कवर करना है, तो आप इसका यूज़ करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये चूँकि आपका स्पीड दे रखा है, ये दे रखा है टाइम, और ये डिस्टेंस दे रखा है, तो इसका यूज़ करिए स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए क्या दिया है बच्चों, स्पीड न्यू ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का तो क्या दे रखा है, एक्स प्लस 11। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 132 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 132 है। तो इसी का यूज़ करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस 11 132 माइनस एक्स, और जो नीचे वाला एक्स है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा 132x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 132 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 132x। दोनों साइड में देखिए कोई क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये सेम क्वांटिटी है, तो 132x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर चूँकि निगेटिव है, तो सारे टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे, या फिर निगेटिव से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, जिससे ये पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो कर देते हैं हम लोग। तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 11x, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 2 35, 11 1 जा 11 3 14 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन बन गया। अभी जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसका फैक्टर आप निकाल के इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए पेयर ऑफ नंबर्स क्या आएंगे, 44 आएगा और 33 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, एक्स 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे x प्लस 44 हो जाएगा, इधर माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा 0। यहाँ देखिए फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, x प्लस 44, दूसरा बनेगा x माइनस 33। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू माइनस 44 आएगा और प्लस 33 आएगा। तो स्पीड कभी निगेटिव होगा नहीं, तो इस वजह से ये नेगलेक्ट कर देंगे और ये रिजल्ट हमारा कंसीडर होगा। सो एक्स क्या आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आया, ये आया एक्स हमने किसका एज्यूम किया था, पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, 11 ऐड कर देंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये दो आंसर आपके आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या दिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, है ना। 2 स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर हैं, ठीक है, दोनों के एरिया का सम, ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, दोनों के एरिया का सम कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर दिया है तो साइड्स फाइंड करिए दोनों स्क्वायर्स के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जो है 2 स्क्वायर की बात हो रही है, यानी उसका डिफरेंट साइड्स होगा, तो हम डिफरेंट साइड को डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। let the sides of squares are x and y, ठीक है। अब इनका डिफरेंस बोल रहा है तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बड़ी क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो पहले तो दे रखा है इनके एरिया का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरियाज
सम ऑफ एरियाज इज़ हाउ मच 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अगर साइड x है तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर का डिफरेंस। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कितना होता है 4 इंटू साइड। ये भी याद होगा आपको, ये सब याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 4 इंटू साइड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का डिफरेंस। तो पहले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, दूसरे का पेरीमीटर 4y, ये दिया है 24। ठीक है, यहाँ से x को 4 को डिवाइड कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करके आपको जो है क्या करना है, ये इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग किसी भी एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर y में या फिर x में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ से x को मैं अगर लिखता हूँ y + 6, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यह करते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। तो यहाँ जैसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा y + 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऐड करिए सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स ऐड होने लायक है। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। 36 यहाँ पॉजिटिव है, पहले 12y को लिख लेते हैं, फिर 36 पॉजिटिव है, और ये 468 को इधर ला देते हैं, ये नेगेटिव में हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बच्चों। ध्यान दीजिए, ये आपका 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा रिजल्ट 2y स्क्वायर प्लस 12y, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, यानी -432 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, नेगेटिव में आएगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये 6y माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, ये आपका आ गया, सॉरी ये यहाँ पे 2 होगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जब 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 216 का ऐसा फैक्टर्स में पेयर ऑफ नंबर्स आपको ऐसा ढूंढना है कि रिजल्ट आपका 6 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो सिंपल सा जब ये करेंगे तो पेयर ऑफ नंबर्स आपके इस तरीके से 18 और 12 आएगा। ठीक है, 18 माइनस 12 अगर करेंगे तो 6 आएगा, 18 2 जा 36, 18 हो जाए 18 3 21, यानी 216 आ जाएगा। तो इस तरीके से पेयर ऑफ नंबर मिल गया। तो ये हो गया आपका 18 माइनस 12 y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए इक्वेशन क्या बना, 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आपके बन जाएंगे y प्लस 18, दूसरा फैक्टर बनेगा y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, -18 एंड +12। चूँकि y क्या हमने माना है, साइड माना है, तो साइड नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो एक स्क्वायर का साइड 12 आ गया, दूसरे का साइड क्या आएगा, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 12 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x इज इक्वल्स टू 18 मीटर। ये मीटर्स में आएंगे। ठीक है, ये आंसर आपका मीटर में आएगा। तो एक वैल्यू आपका 12 मीटर आ गया, एक वैल्यू आपका 18 मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों ही आंसर आपके आ चुके हैं, यानी साइड्स आपको फाइंड करना था, साइड्स आपके निकल चुके हैं। सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज यानी कि हम लोगों ने
4.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म होता है, एक क्वांटिटी होती है, उस पे बेस्ड हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर को डिसाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा होगा, यानी कि क्या रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे ही उसी पे डिपेंड करता है, उसी की वैल्यू से ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम लोग क्लास ये फिनिश करते हैं। तो हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।